जय संविधान। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे ऐसा लगता है और बहुत सारे विश्लेषकों को ऐसा लगता है कि मोदी जी ने निर्मला सीतारमण जी के माध्यम से जो ये बजट पेश किया है, इसमें अपनी सरकार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की बलि ले ली। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? मुझे लगता है कि जो बजट में प्रस्ताव आया, पहली बात एक तो एक्सपेक्टेशन होती है और जो नेचुरल है, जो डेमोक्रेटिक है। भारतवर्ष के हर राज्य की इच्छा होती है कि अपने क्षेत्र की सेवा करने के लिए केंद्र सरकार उसको पैसा दे, और केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वो हर राज्य को उसकी आवश्यकता अनुसार और अपने संसाधनों के अनुरूप पैसा आवंटित करे। राजनीतिक हितों को नजरअंदाज करते हुए बिल्कुल सामान्य रूप से एक ही सिद्धांत पर हर राज्य की मदद करे, यह केंद्र सरकार का कर्तव्य है। और यही हम लोग लोकतंत्र और संवैधानिक देश में देखना चाहते हैं। जो बजट पेश हुआ उसमें आपको याद होगा, बिहार के अंदर जब माननीय मोदी जी गए थे और बड़ी सभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा था बताओ बिहार को कितना पैसा दूं, 50,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं, 70,000 करोड़ दूं। और वो 1 लाख 1.5 लाख पता नहीं कहां कहां पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने शुरुआत 50,000 करोड़ से की थी। बिहार की बहुत दिनों से मांग थी कि उसको विशेष राज्य का दर्जा मिले। चलिए, विशेष राज्य का दर्जा ना मिले लेकिन विशेष पैकेज मिले। उन्हें ये आशा थी कि जो मोदी जी ने इतने साल पहले कहा था, करीब 10 साल पहले कहा था और 50,000 करोड़ से शुरुआत की थी, अगर उससे इन्फ्लेशन ही जोड़ लिया जाए तो पिछले 10 साल के अंदर उसी की कीमत 50 लाख करोड़ से बढ़कर 75 लाख करोड़ तो हुई, 75,000 करोड़ तो हो ही गई। तो इन्फ्लेशन का को नजरअंदाज करते हुए जब आपने 50,000 करोड़ से बोली लगानी शुरू की थी और 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गए थे, अब आपने 10 साल के बाद 50,000 करोड़ दिया है। तो जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, स्पेशल पैकेज नहीं मिला, और ये जो पैसा मिला ये बिल्कुल एक प्रकार से ऊंट के मुंह में जीरा है। बिहार और झारखंड, बिहार को काट के झारखंड बना था। बिहार के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार है, झारखंड के अंदर कांग्रेस समर्थित सरकार है। झारखंड को कुछ नहीं मिला, बिहार को चलिए जो मिला सो मिला, अब वो भी कब मिला। इसका मतलब ये प्रश्न तो उठता है, क्या लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आप केवल उन राज्यों को पैसा देंगे जो आपका समर्थन करते हैं, और जो विपक्षी, जिस राज्य के लोग विपक्षी दलों को जिताते हैं, आप उनको पैसा नहीं देंगे? इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश को काटकर तेलंगाना बना। आंध्र प्रदेश बीजेपी समर्थित सरकार है, तेलंगाना कांग्रेस की सरकार है। आंध्र प्रदेश को तो 15,000 करोड़ मिल गए, जबकि वो मांग रहे थे 70,000 करोड़। वो ये कह रहे थे कि तेलंगाना के अलग होने के बाद जब हैदराबाद तेलंगाना में चला गया, हमारे पास राजधानी नहीं है, हमें नई राजधानी बनाने के लिए कम से कम 50, 60, 70,000 करोड़ चाहिए। दिए गए 15,000 करोड़। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात भी नहीं सुनी गई और तेलंगाना को कुछ नहीं दिया। इसका मतलब क्या, जो राज्य सरकारें, केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकारें हैं, केवल उनको पैसा मिलेगा, जो नहीं है उनको पैसा नहीं मिलेगा? ये तो चलिए बिहार की बात हुई, महाराष्ट्र की बात हुई। बिहार की बात हुई
झारखंड की बात हुई और आंध्र प्रदेश की बात हुई। बाकी प्रदेशों के साथ सौतेला व्यवहार, केवल उन स्टेट्स के साथ नहीं जो अपोजिशन के साथ हैं, बल्कि उन स्टेट्स के साथ भी सौतेला व्यवहार जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जिनमें वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हिम्मत नहीं है कि वो सहयोग वापस ले लें, मोदी जी की सरकार गिर जाए, उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार समर्थन वापस ले सकते हैं और सरकार गिर सकती है। तमिलनाडु को कुछ नहीं मिला, केरला को कुछ नहीं मिला, तेलंगाना को कुछ नहीं मिला, महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला, राजस्थान को कुछ नहीं मिला, हरियाणा को कुछ नहीं मिला, दिल्ली को कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां कुछ नहीं मिला, मध्य प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी ने 100% लोकसभा की सीटें जीती हैं उनको भी कुछ नहीं मिला। आपको याद होगा एक जुमला है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ सबका विकास। मतलब हर राज्य के साथ, हर धर्म के साथ, हर जात के साथ सरकार खड़ी है। होना भी यही चाहिए, लोकतंत्र और संविधान के अनुसार यही होना चाहिए। दिखा नहीं, हुआ नहीं, लेकिन नारा दिया गया, जुमला दिया गया। वेस्ट बंगाल के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी ने कहा, और कई लोगों ने उसका समर्थन किया, बिहार के भी 2 बड़े नेताओं ने समर्थन किया। उन्होंने कहा यह नारा ठीक नहीं है, मोदी जी को चैलेंज किया। उन्होंने कहा हम उनके साथ जो हमारे साथ। अब कर लो तुम लोकतंत्र की बात, संविधान की बात। हम तो उन्हीं का साथ देंगे जिन्होंने हमें वोट दिया, चाहे देश पे आग लग जाए, चाहे देश टूट जाए, हमें कोई चिंता नहीं। हम तो, हमारे को अगर 40% वोट मिले हैं तो हम हिंदुस्तान के अंदर केवल 40% लोगों की सोचेंगे। हमें तमिलनाडु से, केरला से, वेस्ट बंगाल से कोई लेना देना नहीं है, पंजाब से कोई लेना देना नहीं। हमें तो मतलब यह है कि हमें हमारा साथ दो, हमारे अलायंस में आ जाओ, एनडीए अलायंस में। उसके बाद जो टुकड़े दिए जाएं उसको लो और शांत बैठो, वरना तुम्हें पैसा नहीं देंगे, तरसा देंगे तुम्हारे स्टेट के लोगों को। ये मैसेज दिया गया। ये भूल गए, ये करते हुए ये भूल गए, अब चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, जम्मू एंड कश्मीर में। अब चुनाव होने वाले हैं। जम्मू एंड कश्मीर में तो चलिए अभी उपराज्यपाल महोदय का शासन है। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वो भी चुनाव होंगे, आज हो या 8 महीने बाद हो। हरियाणा में 3 महीने बाद होने वाले हैं, महाराष्ट्र में 3 महीने बाद होने वाले हैं। तो अपनी केंद्र सरकार को बचाने के लिए अगर मोदी जी ने आंध्र प्रदेश और बिहार को पैकेज दिया और हरियाणा को नहीं दिया और महाराष्ट्र को नहीं दिया और झारखंड को नहीं दिया, तो झारखंड के अंदर तो हेमंत सोरेन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। वो बताएंगे कैसा सौतेला व्यवहार झारखंड के लोगों के साथ हुआ। एक तो उसके आदिवासी मुख्यमंत्री को बिना कारण के जेल के अंदर रखा गया और फिर स्टेट को दंडित किया गया, जबकि झारखंड ने पार्लियामेंट में बीजेपी को बहुत सारी सीटें दी। लेकिन हेमंत सोरेन तो ये बात कहेंगे और ये सिद्ध होगी। महाराष्ट्र के अंदर अब तो ये खबरें आ रही हैं 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी युति ने बेईमानी से चुनाव जीता है। खैर वो जांच का विषय है, पता चलेगा, लेकिन खबर है, वरना 5-7 सीटों पे सिमट जाती भारतीय जनता पार्टी। अब महाराष्ट्र में जो लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट्स आए उससे स्पष्ट नजर आता है कि महाअघाड़ी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, महायुति बहुत कमजोर है। तो मराठा समुदाय और मराठी मानुष के अगेंस्ट, ये तो महाराष्ट्रियों का वैसे ही रोष रहता है, शिकायत रहती है कि गुजरात उनकी हर इंडस्ट्री को छीनता जा रहा है, हीरा उद्योग को छीनता चला जा रहा है, उनके सारे उद्योग गुजरात में शिफ्ट हो रहे हैं।
और इसके बाद उनको कोई एक्स्ट्रा एलोकेशन नहीं, कोई पैसा नहीं, और चुनाव होने वाले हैं 3 महीने के बाद। और शरद पवार जैसे चाणक्य वहां बैठे हैं, उद्धव ठाकरे जैसे नेता वहां बैठे हैं। हरियाणा के अंदर जहां 5-5 सीटें कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, आज के तारीख में अगर आज चुनाव हो जाए तो 60 सीटें कांग्रेस को मिल जाएंगी। और ये करके कि हरियाणा को पैसा न देकर जहां चुनाव होने वाले हैं, झारखंड को और महाराष्ट्र को पैसा नहीं देके जहां चुनाव होने वाले हैं, क्या आपने अपनी केंद्र सरकार को केवल बचाने के लिए इन आगामी चुनावों को ताक में रख दिया है और सैक्रिफाइस कर दिया है भारतीय जनता पार्टी? मध्य प्रदेश के अंदर जो वहां के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हैं नागर सिंह चौहान, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से, अपनी नेम प्लेट से मंत्री हटा दिया, विधायक हो गए। वो कहते हैं कि मुझे कोई सम्मान नहीं मिलता, मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, और अगर इसी प्रकार से जारी रहा तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आज से 3 महीने पहले क्या आप सोच सकते थे कि कोई मंत्री इस प्रकार की धमकी दे बीजेपी हाईकमान को? लेकिन वहां दी जा रही है, क्योंकि लोगों को पता चल गया है आप कितने पानी में। लोकसभा के अंदर किसान नेता मिलना चाहते थे राहुल गांधी से, पहले मिलने से मना कराया गया। राहुल गांधी ने कहा मैं बाहर जाके मिलूंगा, फिर उन्हें अनुमति दी गई, किसान नेता मिले। राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलेगी, हम विपक्षी दलों के साथ मिलकर इसमें सरकार को घेरेंगे। किसानों को अधिकार मिलना चाहिए, किसानों का अधिकार। जब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अपनी इनकम को 10 गुना कर सकते हैं, 20 गुना कर सकते हैं, तो देश का अन्नदाता अपनी इनकम को कम से कम इन्फ्लेशन से बचत के लिए क्यों नहीं बढ़ा सकता? इनपुट कॉस्ट बढ़ा देते हैं, उसकी आउटपुट कॉस्ट कम कर देते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि देश का किसान इतना गरीब हो जाए कि वो जाके अडानी अंबानी की फैक्ट्रीज में थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों में काम करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं, लेकिन माननीय मोदी जी के निर्देश पर निर्मला सीतारमण जी ने जो ये किया है, आंध्र प्रदेश और बिहार भी खुश नहीं, पूरे स्टेट्स बाकी खुश नहीं। जहां जहां चुनाव होंगे उसमें इसका उपयोग करेंगे विपक्षी दल के नेता, केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को ताक पे लगा दिया है। इस विषय पे आपका क्या सोचना है आप बताएं, और कमेंट देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि जो बात मैं कह रहा हूं उसमें कोई दम है कि नहीं। जय संविधान, नमस्कार, धन्यवाद और आभार।